दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 7 कर लिया था प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। आज हम लोग करेंगे पार्ट 8। ठीक है, पार्ट 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखिए। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 7 में किया था एक क्वेश्चन। आज हम लोग एक क्वेश्चन और इसका करेंगे पार्ट 8 में। फिर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्लोज करेंगे और फिर हम लोग नए क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को चलिए एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या निकाला था, प्रारंभिक सीपी निकाला था। इसमें हमने आपको चारों चीज़ निकालने के लिए दे दिया है। ये हो गया आपका प्रारंभिक सीपी, ये हो गया बाद का सीपी, ये प्रारंभिक एसपी और ये हो गया बाद का एसपी, ताकि आपको मतलब इसी तरह के 4 क्वेश्चन बताने की जरूरत ना पड़े। हम इसमें चारों हम एक ही क्वेश्चन में कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि उसका सीपी कितना है, उसका सीपी है मान लीजिए 100 है, तो वह उसे 12% लाभ पर बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा होगा, 112 में बेच रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला है यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, यानी जितना कि में वो खरीद रहा है 100 में वो खरीद रहा है, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता, यानी वह उसे 90 में खरीदता, तो उसे और 12 रुपए कम में बेचता तो 20% का लाभ होता। हमें अभी इस लाइन की जरूरत नहीं होती है, ये हमें लास्ट में जरूरत होती है ना। तो उसे 20% का लाभ होता, यानी 90 में अगर वो खरीदता तो उसे 100 में खरीदा है तो उसे 12% का लाभ हो रहा है। और अगर वह 90 में खरीदता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 20% का। तो 20% का लाभ, तो 10% की वैल्यू कितना आ गई, 1 0 हटा दिए तो 9, तो 20% कितना आ जाएगा, 18 है ना। तो 90 और 18 कितना हो गया आपका 108। कितना आ गया, 108। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह उसे 12 रुपए कम में बेचता, 12 रुपए कम में बेचता। हमें कितना कम में लग रहा है कि कितना कम में बेच रहा है, 4 कम में लग रहा है ना। 112 108 है, तो कितना कम में लग रहा है कि वो 4 कम में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 4 नहीं 12 कम में बेच रहा है, यानी एक की वैल्यू कितना आ गई है, 3 आ गई है। एक की वैल्यू 3 आ गई है, तो ये हमारा प्रारंभिक सीपी है, यानी सीपी 1 है, ये हमारा एसपी 1 है, ये हमारा सीपी 2 है और ये हमारा एसपी 2 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सीपी 1 पहले हम निकालते हैं। तो सीपी 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी कि इसका सीपी आ गया कितना, 300 रुपीज़। हमें इस पे सीपी 2 निकालना है, तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 9 27 0, इतना रुपीज़ आ जाएगा। और यही अगर हमें बोलेगा एसपी निकालने के लिए, तो प्रारंभिक एसपी कितना हो जाएगा, 6 3 और 3, यानी कि 336 रुपये। और अगर हमें बाद का एसपी निकालने बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 8 24 4 2 और ये 3, इतना रुपए हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा बाद का एसपी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने चारों क्वेश्चन को एक साथ एक ही क्वेश्चन में हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन में आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप उसे इससे पहले आप पार्ट 7 जाके देखिए, क्योंकि पार्ट 7 में क्या है, इसी से रिलेटेड हमने पहला क्वेश्चन किया था। और पहला क्वेश्चन जब हम देखते हैं तभी हमारा दूसरा क्वेश्चन अच्छे से हमें समझ में आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और आपको समझाते हैं, फिर हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था कि 100 इसकी एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 12% लाभ पे बेचता है। तो 12% लाभ का मतलब क्या हो गया कि 100 पे खरीदा है तो 12 का लाभ, यानी 112 में। अगर वह उसे 10% कम में खरीदा होता तो और उसे 20% ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 12 रुपये कम में बेचता, 12 रुपये कम में बेचता। ठीक है, तो यानी कि वह 90 में यानी खरीदा है। ठीक है, अगर वह उसे 100 की जगह 90 में खरीदता तो उसे 20% का लाभ होता, यानी 108 में वो बेचता। तो बोला पहले से वो इतना कम में बेच रहा है, हमें लग रहा है 4 कम में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 12 कम में बोल रहा है, तो एक की वैल्यू 3 आ गई। यानी कि हमें जो अब निकालने बोलेगा हम उसका ये रेशियो हमारा निकल के आता है ना, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी का भी वैल्यू हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आप जब भी क्वेश्चन को देखो तो आप कॉपी में ज़रूर इसका रिवीजन करते जाओ, इसे लिखते जाओ। ये चीज़ आपको, नहीं तो अभी आप नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम में बैठ के बहुत पछताओगे इस चीज़ के लिए कि हमने रिवीजन नहीं किया। ठीक है, देखिए क्या है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए
क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। रमेश अपनी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 600 रुपये कम में खरीदे 600 रुपये कम में खरीदे और 600 रुपये कम में ही बेचे, 600 रुपये कम में खरीदे और 600 रुपये कम में ही बेचे, तो उसे 30% का लाभ होता है। तो आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है रमेश अपनी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 600 रुपये कम में खरीदे और 600 रुपये कम में ही बेचे, 600 कम में अगर वो खरीदे और 600 कम में ही अगर वो बेचे, तो उसे 30% का लाभ होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसे और भी मेथड से भी बनाया जा सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए सबसे सरल मेथड जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई है। आप लोग के लिए क्या, ये हमारे लिए भी सबसे सरल ही होगा, क्योंकि हमें आपको सिखाना है। ठीक है, आपको एग्जाम में कम से कम समय लगाना है और कम से कम समय में आपको क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ याद रखना होगा, जो कि आपको हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे। सबसे पहले आप समझिए कि इसका हम लोग रेशियो पहले निकालेंगे, फिर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। रमेश अपनी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि अगर वह 100 में खरीद रहा है तो वह उसे 25% लाभ यानी कि वो 125 में बेच रहा है ना, यही होगा ना। तो इसका हम रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। 25 के टेबल से हमारा यही आएगा, यानी इसकी सीपी अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, सीपी और एसपी। सीपी हमारा 4 आ गया, एसपी हमारा 5 आ गया। अब देखिए बाद में क्या बोला है, यदि वह उसे 600 रुपये कम में खरीदे और 600 रुपये कम में ही बेचे, तो उसे 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ होता है, यानी कि अगर पहले तो वो इतना में 100 में खरीद रहा था तो उसे 25% का लाभ हो रहा था, लेकिन बोला अगर वो उसे 600 रुपये कम में और 600 रुपये कम में ही बेचे, 600 कम में खरीदे और 600 कम में ही बेचे, तो उसे 30% का लाभ हो जाता है। यानी कि 100 पहले था तो उसे 30% का लाभ हो रहा है, यानी ये कितना, इसकी रेशियो कितनी आ रही है, तो ये आ जाएगा आपका 10 और 13। कितना आ जाएगा 10 और 13। तो ये हमने दोनों का रेशियो निकाल लिया है ना। ये पहले का सीपी हो गया, ये बाद का, ये पहले का एसपी, ये हो गया हमारा बाद का एसपी। तो हमने दोनों का रेशियो निकाल लिया है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि दोनों को कम में ही बेचे, दोनों को कम में खरीदे और कम में ही बेचे। कम में खरीदे यानी सीपी की तरफ और कम में ही बेचे यानी एसपी की तरफ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग क्वेश्चन जैसा बोला था कि 100 में खरीदे 25% का लाभ हुआ और 100 में ही खरीदे तो उसे 130% का लाभ हुआ। तो आप इस चीज को बस याद रखिएगा कि जब आपका दोनों में ही कम और कम हो, या फिर दोनों में ही ज्यादा और ज्यादा हो कि कम में खरीदे और जितना कम में खरीदे उतना ही कम में बेचे। ठीक है, कम में बेचे और कम में ही खरीदे, तो आपको उसमें इसको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। वो चीज़ अभी हम आपको बताएंगे। और जब आपको एक चीज़ बोले, जैसे यहाँ पे बोला है ना, कम में ही इतना उसे कम में खरीदा और इतना कम में ही बेचा। अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि इतना कम में खरीदा और इतना अधिक में बेचा, अगर एक कम हो और एक अधिक हो तो उसके लिए आपको इसे जोड़ना होगा। क्या करना होगा, आपको इसे जोड़ना होगा। लेकिन अगर आपको कम कम यानी सेम हो तो माइनस करेंगे, अधिक अधिक भी होगा तो उसमें भी हम माइनस करेंगे, लेकिन कम अधिक या अधिक कम होगा तो उसमें हम लोग इसे प्लस करेंगे। आपको बस इस चीज़ में यही चीज़ याद रखना है कि जब कम और कम दोनों तरफ कम ही हो तो इसे हम लोग जोड़ेंगे, इसे हम लोग माइनस करेंगे। अगर कम और अधिक हो तो इसे हम लोग प्लस करेंगे, अगर अधिक और कम हो तो इसमें भी प्लस करेंगे।
ठीक है। अधिक और कम हो तो इसमें भी हम लोग प्लस करेंगे। अगर अधिक और अधिक हो, दोनों तरफ अगर अधिक हो तो उसमें भी हम माइनस ही करेंगे। बस ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ कम और कम ही बोला कि कम में ही खरीदे और कम में ही बेचे तो उसे इतने का लाभ होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। देखिए अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। इसको अगर हम गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 यानी 52 आ जाएगा। इसे हम ऊपर लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 10 पच्चे 85 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? अब देखिए इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6000 और इससे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 13 चक 18 8 1 ये 78 आ गया, ये आ गया आपका 00। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में पहली बार जब हम मल्टीप्लाई करें तो ऊपर लिखें, ठीक है, और दूसरी बार जब मल्टीप्लाई करें तो नीचे की तरफ लिखें। देखिए यही चीज़ को आपको हम माइनस करने कह रहे थे। अगर कम कम रहे तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, अगर ये ज़्यादा ज़्यादा रहे तो इसे हम यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ हम माइनस करेंगे तो माइनस इसको करके, जरूरी नहीं है छोटा में बड़ा या बड़ा में छोटा घटाने से, इससे हमें मतलब नहीं है। तो इसे हमारा घटा के कितना आ जाएगा, 8 1 यानी इसे हमारा आ गया 1800 आ गया। अब देखिए इसे भी हम माइनस करते, इन दोनों को भी हम माइनस करेंगे, इन दोनों को भी हम माइनस करेंगे और इन दोनों को भी हम माइनस ही करते हैं। हमेशा इसको माइनस ही करना है, चाहे इधर कम हो ज़्यादा हो, कम या फिर अधिक हो या कम हो, या कम हो या ज़्यादा हो, या अधिक अधिक कम कम कुछ भी हो, तो आपको ऊपर वाले को हमेशा याद रखना है कि इसे हमेशा आपको माइनस ही करना है। लेकिन नीचे वाला का चेंज हो जाएगा, वो आपका क्वेश्चन के अनुसार होगा कि हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पे 52 में से 50 गया तो 2 आ गया, यानी 2 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू हमारा आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा, 900। तो हमें क्या पूछा था, तो आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब हमारा आरंभिक क्रय मूल्य कितना है, तो 4 है। तो आरंभिक क्रय मूल्य यानी इसे हम 900 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 यानी ये हमारा 3600 रुपये, ये आपका आ गया आरंभिक क्रय मूल्य। समझ में आ गया? अगर बोलता आरंभिक एसपी निकालने के लिए विक्रय मूल्य, तो आरंभिक एसपी हम लोग यहाँ से निकालते हैं। बोलता बाद का एसपी निकालने तो हम यहाँ से निकालते हैं, बाद का सीपी यहाँ से निकालते हैं, बाद का एसपी हम यहाँ नीचे से निकालते हैं। कोई दिक्कत है आपको? देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बता रहे हैं। क्या है क्वेश्चन में, जैसे हमें लाभ या हानि बोलेगा वैसे हम करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे। फिर क्वेश्चन के लास्ट में क्या बोला है कि उसे 30%, वो इतना किसे कम में बेचता है और इतना ही कम में वो खरीदता है और इतना कम में ही वो बेच रहा है, तो उसे 30% का लाभ हो रहा है, यानी 100 पे उसे 30 का लाभ हो रहा है, यानी 130 का लाभ हो रहा है। अगर कम और कम रहे दोनों तरफ तो हमें इसे माइनस करना है। अगर यही चीज़ अगर कम और अधिक रहे तो हम इन दोनों को फिर जोड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और फिर हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू हमारा आ गया है यहाँ पे 900। तो हमें प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा तो हमने प्रारंभिक क्रय मूल्य निकाल दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप रिवीजन करेंगे इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन, तो आपके बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। चलिए इसी पे हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखिए एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति, रमेश ही रहने देते हैं, ठीक है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 600 रुपये कम में खरीदा होता 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में ही बेचा होता, 400 कम में ही बेचा होता यानी कमी है, तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। तो आरंभिक क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। आरंभिक ज्ञात करना है या बाद का ज्ञात करना है, जो भी ज्ञात करना है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी सीपी जो है और एसपी जो है वो पहले का सीपी 100 है और एसपी इसका 20% लाभ यानी 120 है। इसका रेशियो अगर हम निकाल दे तो 5 और ये आ जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये हमारे पहले का सीपी और एसपी का रेशियो निकल करके आ गया है 5 और 6। अब हमें क्या बोला है कि 600 कम में खरीदे और 400 कम में ही बेचे, तो
प्रतिशत अतिरिक्त लाभ होता है। देखिए अब आपको इस चीज पे गौर करने की जरूरत है। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है? 10% लाभ नहीं होता है, 10% अतिरिक्त लाभ होता है। यानी जितना लाभ उसे पहले हो रहा है उतना ही लाभ उसे बाद में, उससे 10% ज्यादा लाभ उसे बाद वाले में होगा। तो इस चीज पे आपको गौर करना। डायरेक्टली आपको यहाँ पे 100 और 10 देख के 110 नहीं कर देना है। आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये अतिरिक्त बोला है, यानी जितना पहले हो रहा है उससे 10 ज्यादा। यानी पहले 20 का हो रहा था तो अब 10 ज्यादा, यानी अब उसे 30 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 और ये इधर आ जाएगा, सॉरी 10 और आ जाएगा 13, यही आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 600 रुपये कम में वो खरीदता और 400 रुपये कम में वो बेचता। ठीक है, कम है दोनों तरफ से, तो इसको हम कम वाले को क्या करते हैं? माइनस ही करते हैं, तो माइनस ही करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करना है, 13 को 5 से, तो 13 5 कितना होता है? 65, और इसको अगर हम कर दें तो ये आ जाएगा आपका 60। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से हम करें तो कितना आ जाएगा? 4000, और इधर से आ जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 00 18 1 6 18 8 1 6 कम 4 1 7, यानी ये आपका आ गया कितना? 7800, ये आपका आ गया इतना। ठीक है, अब देखिए हम इसे अब हमें क्या करना है? ऊपर वाले को हम क्या करते हैं? माइनस ही करते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? 5। अब 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो हमें इसको डिफरेंस करके निकालना है। ये इसको डिफरेंस कर दे, ये आ जाएगा 00, 8 में 0 गया 8, और ये आ गया 3। यानी 5 की वैल्यू इतना है, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1 की वैल्यू कितना आ गया? 7 5 35, और यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया यानी आपका 760। 1 की वैल्यू आ गई 760, तो इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना होगा? 760 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0 30 3 35 और 3 38, यानी कितना आ गया? 3800 रुपये जो है वो आ जाएगा इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले से बस यही चीज़ डिफरेंस है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी ना ये चीज़ें डाल देता है ताकि बच्चे इस चीज़ को पढ़े नहीं होते हैं, और ये चीज़ें एग्जामिनर डाल देते हैं कि अतिरिक्त, तो अतिरिक्त बच्चे पढ़ते नहीं है। आपको क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पहले पढ़ना होगा, तब आप उसे बनाना शुरू करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर कल हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चन पे। ठीक है, और कल हम लोग करेंगे पार्ट 9, और हमें उम्मीद है कि आप उसका रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे, और रिवीजन करने के बाद आप उसका मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट अच्छे से लगाइएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।